Hello students, welcome to online class again. We have completed up to exercise 3.2. जो थर्ड चैप्टर है वो हमने एक्सरसाइज 3.1 किया, 3.2 किया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3. तो 3.3 में क्या है? प्रतिस्थापन विधि है. ठीक है, प्रतिस्थापन विधि इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. दो इक्वेशंस हमें दी गई होंगी, उसमें से किसी एक से x की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, फिर y की वैल्यू निकलेगी. या फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से x की आ जाएगी. तो इस तरह से हमें दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस दी हुई मिलेंगी और उन दोनों को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि. तो जो एक्सरसाइज 3.3 है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है. तो बिल्कुल सिंपल है. लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन. पहले प्रश्न से हम शुरू करें. फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14. और जो दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. वैसे तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे से हो जाएंगे दोनों इक्वेशन सॉल्व, पर यहाँ पर हमारे पास कंपल्शन है, हमें भाई हमने करना ही इसको प्रतिस्थापन विधि से है. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करें, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. सपोज 14 माइनस एक्स. ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाल ली. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे. ठीक है, तो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 को हमने इस फॉर्म में चेंज किया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अब यहाँ लिखेंगे यह मान इक्वेशन 2 में रखने पर. ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, व्हाट डू वी गेट? x माइनस वाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे. 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4. x हो गया 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14. 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इज 18. x इज इक्वल टू 18 by 2. x is equal to 9. 2 1s are 2, 2 9s are 18. अब इस x की मान को यदि हम सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया है, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, यहाँ से y की वैल्यू निकाली थी. अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, यह मान इक्वेशन 3 में रखने पर क्या मिलेगा हमें? रखने पर व्हाट वी गेट? y इक्वल टू 14 माइनस 9 और फिर 14 में से 9 को आप माइनस कर दो, वी गेट 5. तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. ठीक है, देन second part is s minus t. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है s minus t is equal to 3. यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो. s is equal to 3 plus t. अब इक्वेशन नंबर 2, हमें ये इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो मैंने वैल्यू लिखी नहीं थी. दैट इज s ओवर 3 प्लस t ओवर 2 इज इक्वल टू 6. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2. तो पहले हम इसका वो लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका. दिस इज इक्वेशन नंबर 3.
पहले 2 को थोड़ा सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 2s प्लस 3t ओवर 3 टू द 6 इज इक्वल टू 6। इसको वहाँ ले जाओ, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, इसको 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 36। अब s की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 2 को तो इसको हम 2 लिखेंगे नहीं, पहले हमने इसको कर लिया सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद इक्वेशन उतार ली, सॉल्व कर लिया ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। तो फ्रॉम 3 पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2s की वैल्यू पुट करो, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो what do we get? 2 3 is 6 plus 2t plus 3t is equal to 36. 5t is equal to 36 minus 6. 5t is equal to 30. t is equal to 30 upon 5. t is equal to 6. तो t की वैल्यू 6 आ चुकी है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। Put this value in equation 3। जो 1 का बदला हुआ रूप था, 1 ये थी, 2 ये थी हमारी, 2 को भी हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया था और इस तरह से बन गई थी। फिर 3 से s की वैल्यू हमने 2 में पुट की थी, उसको सॉल्व किया, t की वैल्यू आ गई अलग से। अब t की वैल्यू जो आ चुकी है वो यहाँ रख दो ताकि s की क्लियर वैल्यू आ जाए, क्योंकि s की जो वैल्यू आई थी वो t के फॉर्म में आई थी। तो 6 हम रखेंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस t है तो t की जगह 6 रख दिया, वी गेट 9, ठीक है। अब जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ आंसर लिख सकते हो या सॉल्यूशन लिख सकते हो, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, इसका सेकेंड पार्ट। नाउ वी हैव टू सॉल्व थर्ड पार्ट। काफ़ी इजी है, आप लोगों को आ जाएंगे, अपने आप से भी आपने करने की प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ आप अटक जाओ वहाँ आपको देखनी है, ठीक है। जिसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है वो तो इसकी स्क्रीन बड़ी करके अच्छे से देख लेना और फिर सॉल्व कर लेना। यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, इस y को वहाँ ले जाओ। सपोज़ ये y वहाँ जा चुका है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस साइड हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 3। देखो माइनस वाई वहाँ गया तो प्लस वाई हो गया। देखो मैं इसको इस तरह से करूँ, दिस इम्प्लाइज 3x, इस 3 को यहाँ लाओगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। इसी को पलट के लिखते हैं तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ऐसा दिखना ये शुरू हो जाता है, ठीक है। y की वैल्यू आ चुकी है। एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसके अंदर जो y की वैल्यू है, y इक्वल टू 3x माइनस 3, ये हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। अब ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 1, हम 1 2 3 इनको डालने के बजाय ना हम इसको सॉल्व करके ये आ गई है तो हम इसको 1 पुट कर लें, ठीक है। तो समीकरण 1 से यह मान 2 में रखने पर ये हमारी 2 है, देखो इसको हमने उतार लिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 1 से y की वैल्यू, y का मान y का मान रखने पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, दिस नॉट, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के हैं दे आर कंपेल्ड टू राइट इन इंग्लिश ओनली, है ना। तो अब मेरी तो खिचड़ी है, कभी इंग्लिश पे हाथ चल जाता है कभी हिंदी पे,
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू कैन यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। हाँ, इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, बट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैन राइट बोथ द लैंग्वेजेस, इज नो बाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज। 9x माइनस 3, वाई की वैल्यू यहाँ रख दी, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 9। 9x माइनस 9x, ये तो हमारी कोई वैल्यू जो है वो ये माइनस 3 से 9 क्या है, ये +9, ये 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया है। तो ये कथन प्रत्येक x के मान के लिए सत्य है, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल x, ठीक है। यह कथन सत्य है, यह कथन x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। समीकरण 1 तथा 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अतः समीकरण 1 तथा 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। वैसे अगर हम इसका शुरू में चेक कर लेते ना, जैसे हम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये पाते हैं, ठीक है। कैसे पाते, देखो इक्वेशन नंबर 1 तो ये थी, पुट करके देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ मैं पुट करूँ, a1 इज़ 3, a2 इज़ 3, यहाँ से देख लो मैं ये रहा 9, यहाँ पे जो b1 है वो -1 है, जो b2 है वो -3 है, और ये -3 और ये -9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, देख 1/3 1/3 1/3, तो a1/b1 c1/c1 c1/c2 b1/b2 ऑल आर सेम। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसमें आ रहे हैं। अगर पहले चेक कर लेते तो ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर अब ये आ गया, जैसे एक्स सारा ख़त्म ही हो गया, निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना, तो पता चल गया हमें कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके, इस इक्वेशन के। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करनी होती है ना, तो पहले ही जो ये हमने रूल सीखे हुए हैं, अनुपातों को निकाल लें। अनुपात यदि सारे बराबर हैं तो अनेक हल हैं, सभी अनुपात अलग अलग हैं तो अद्वितीय हल हैं। यदि शुरू के 2 अनुपात बराबर हैं और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो इस केस में कोई हल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट की जो वैल्यू है वो डेसिमल में है सारी। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसमें हम करना तो हमें प्रतिस्थापन विधि से ही है, तो काफ़ी ज़्यादा डेसिमल्स में हो जाता है ये, तो हम पहले इसके डेसिमल ख़त्म कर लें। जो इक्वेशन नंबर 1 है ये बाय 10 बन जाएगी, है ना। इसको देखो, दिस इम्प्लाइज 2/10x, क्योंकि दशमलव के नाम की 0 लगा दी, प्लस 3/10y, 1.3 है तो ये 1/10, सबको 10 से वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट डू वी गेट, इक्वेशन कैसी बन जाएगी ये होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये वाली कैसी हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, क्योंकि यहाँ तीनों जगह पे डेसिमल है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में हिसाब बराबर है। डेसिमल जो है वो हर एक नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद सेकंड प्लेस पे है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1
हम वैल्यू निकालें 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, इसको ले लें हम इक्वेशन नंबर 3। यह मान 2 में रख दें। पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 4x, x की जगह पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि पूरे के नीचे 2 था ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 2 इंटू 13 करेंगे, 13 दूनी 26, 26 माइनस 2 दिए 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। माइनस 6y या प्लस y जो है ये आ जाएगा हमारा माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। y इज इक्वल टू, इसको अपने सॉल्व करना है, 26 में से 23 घटाओगे तो -3 आएगा। देखो बड़ी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था। अब मान लो 23 डंडे लगा ले, तो 1 2 3 4 5 6 करके 23 डंडे प्लस के लगाओगे, 26 डंडे माइनस के लगाओगे तो 23 23 कट जाएंगे, तो माइनस वाले 3 बच जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये माइनस माइनस दोनों साइड है, तो y इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू 3 आ चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लो। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो x की क्लियर वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 है अपॉन 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 से 9 अपॉन 2। ठीक है, 13 में से 9 घटा दो, 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से y की वैल्यू 3 आ गई थी और x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। ठीक है, तो x और y दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। फिर है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y। इसकी ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो मैंने लिखी नहीं है, इसको मैं यहीं लिख दूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 को x का मान हमने यूज़ करके x का मान निकाल लिया है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आई है यहाँ पुट कर लें। √3x के स्थान पे माइनस √3 बाई √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 हो गया सिंपल 3, सिंपल 3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3y माइनस अंडर रूट, इसका एलसीएम लो, 8 2 16y इक्वल टू 0। तो -3y, 16 का 4 4 या 16, तो 4y आ गया, वर्गमूल समाप्त हो गया, और ये आ जाएगा -7y इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7 करते हैं तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है ना। पुट दिस वैल्यू इन, ये इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन 2 है, ये वाली इक्वेशन 3 है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है, वी गेट x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2, y की वैल्यू यहाँ 0 रख दो,
एक्स भी 0। तो ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक्स और वाई दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो 0 आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 5 पार्ट्स हो गए। नाउ वी विल स्टार्ट 6th पार्ट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे क्लास में होते हैं हम तो इस चीज़ को बार बार जैसे रिपीट करते हैं, बिकॉज हमें इरेज करना होता है ना, बोर्ड को साफ़ करना होता है। अच्छा, वीडियो को तो आप बार बार चला के, बैक करके, रोक के ऐसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शायद मैं अगर उसको रिपीट करूँगी तो मूर्खता ही होगी और आप बोर भी हो जाएंगे। तो जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आया, कहीं डाउट लगता है, तो वो तो दोबारा से वीडियो को बैक करके और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं उनको इस तरह से आप समझ सकते हो, रिपीट कर सकते हो। अपनी वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, स्पीड बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है। और वीडियो जब भी देखो तो उसका साइज़ बड़ा करके ही देखना। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मैंने ये बना रखी हैं, छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हो, तो बड़ा करके देखोगे तो सारे जो बड़ी स्क्रीन पे देखोगे ना, तो फिर नंबर थोड़ा नज़दीक दिखाई देंगे आपको। तो अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट। देखो, जब जो बटे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 7, जो भी होते हैं, उसका हमें सबसे पहले झटके में तो उसका एलसीएम ही ले लेना चाहिए और सिंपल सी इक्वेशन बना लेनी चाहिए। 2 है, 3 है, दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10y अपॉन 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू -2। इस 6 को वहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, तो -12। देखिए सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारी मजबूरी है कि इसने कहा है प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से है इसलिए हमें x की या y की किसी भी एक की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी और सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। तो 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो ये तो जैसे प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जो दूसरा मेथड है दैट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर, जो एलिमिनेशन मेथड होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो यदि नाम से ही आए भी प्रतिस्थापन विधि से करो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करो, वरना तो एलिमिनेशन मेथड से ही करना चाहिए, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन नंबर 2 को आप देख कर लिखिए अपने टेक्स्ट बुक में से। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसका भी एलसीएम लो, 2x प्लस 3y ओवर 6 इज इक्वल टू 13/6। इसको वहाँ ले जाओ तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ पे इस x के मान को रख दो, x के मान को। अब यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 को कुछ किया नहीं था तो इसको 1 मान लो, ठीक है। फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे लिख दो इन दिस इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इन दिस इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? x इज इक्वल टू, यहाँ पे है 2x, तो 2x की वैल्यू ये है। तो अब ऐसा करें, इसको पुट करो, क्योंकि मैं तो वो हो गई। यहाँ रखेंगे हम -12, इसको मैं कट ही कर देती हूँ क्योंकि इसमें पुट करना है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ 1 से पुट कर रहे हैं, -10 12 प्लस 10y ओवर 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब नीचे 9 है तो पूरे 9 का एलसीएम ले लो, 12 2 ज़ा 24, -24 प्लस 20y प्लस 9 3 ज़ा 27y इज इक्वल टू, इस पूरे के नीचे आएगा ना, या -9 को यहीं ले जाओ या लिख लो, इज इक्वल टू 13 है अब यहाँ पे ऐसे। तो -24 प्लस
47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। y की वैल्यू यहीं रहने दो। अब 13 9 या तो 117 होंगे ना, प्लस 24। 47y इज इक्वल टू 7 + 4 11, कैरी 1 2 3 1 4, तो 141 आ गया है ये हमारा। y इक्वल टू 141/47, तो 141/47 है। इसको 47 के टेबल से काट लो, 47 के पहाड़े से कट जाएगा। 47 1 47 एंड 47 3 जा करोगे तो 141 आएगा। तो y की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 3, क्लियर कट वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना उसको तो हमने नंबर 1 डाला ही नहीं, इसको 1 नहीं डाला हमने, इसको पहले हमने इसका एलसीएम लेके रूप बदला, रूप बदलने से ही ऐसी बन गई। फिर हमने x का मान निकाला साफ सा, ठीक है। तो x का जो मान आया वो y के मान के रूप में था। अब y का स्पष्ट उत्तर आ चुका है 3, तो वो यहाँ रख देंगे हम, ताकि x का भी स्पष्ट उत्तर आ जाए। x इज इक्वल टू -12 + 10, y की वैल्यू 3 आई है, ये पुट कर दी, ओवर 9, तो -12 + 30/9। 30 में से 12 को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 18/9, ठीक है। दोनों को, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बड़ी है, नेगेटिव वैल्यू छोटी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस तो आपको करनी ही है। तो 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो इस तरह से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 और कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ है 2x + 3y = 11, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें। और दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 2x - 4y = -24, तो x की वैल्यू निकाल के और इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो। ये मेरा ऐसा मन कर रहा है जैसे ना एलिमिनेशन मेथड से करवा दूँ मैं सारी एक्सरसाइज आपको, पर इक्वेशन में एक्सरसाइज में एक्चुअली कहा ही है कि प्रतिस्थापन विधि से करो, तो मजबूरी है। चलो देखते हैं अब x और y की वैल्यू निकाल के, जो x और y की वैल्यू आ जाएगी वो जो तीसरी इक्वेशन दे रखी है y के m के फॉर्म में, वहाँ से m निकलाएगा। तो x फाइंड आउट करो यहाँ से, x इज इक्वल टू 11 - 3y/2, ये आ गया है इक्वेशन नंबर 1 से। और ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। ये 1 2 3 क्यों डाल रहे हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है ना उसका हम नंबर डाल देते हैं, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब x y की क्लियर वैल्यू आ जाएगी तो x की क्लियर वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन लगा के, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट 2x, x की वैल्यू है 11 - 3y/2 -4y = -24, ये 2 2 कैंसिल हो गया। 11 - 3y -4y = -24। 11 - 3 और 4 को ऐड किया, दोनों माइनस के हैं, तो -7y = -24, -7y = -24 -11। देखो इसको यहाँ लाए तो इसका भी साइन चेंज हो गया। -7y = 4 + 1 5, 2 + 1 3, तो -35 आ गया। y = ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, 35/7, y = 7 5 35, तो y की वैल्यू क्लियर कट आ चुकी है 5। अब इस वैल्यू को 3 में रख दो, पुट
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, वी गेट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, वाई की जगह 5 पुट किया अपॉन 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2, x इज इक्वल टू 11 माइनस कर ही दो, 4 ही बचेगा ना, -4 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। 2 के टेबल से इसको काट दो, 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा 4, तो वी गेट x इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें एक तीसरी इक्वेशन दी हुई है, y इक्वल टू mx प्लस 3। इसी क्वेश्चन में y इक्वल टू mx प्लस 3 दी हुई है। तो x की वैल्यू हमने जो निकाली, y की वैल्यू जो निकाली, यहाँ से देख के हम पुट करेंगे। y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू -2 है, -2 और 5 ये यहाँ पुट कर दो। y की वैल्यू 5, m, x की वैल्यू -2 प्लस 3, इस 3 को यहाँ ले आओ, तो 5 - 3 इज इक्वल टू, इसको गुणा करोगे ना तो -2m दिखने लगा ये, ठीक है। 5 में से 3 गए 2 इज इक्वल टू -2m, इस -2 को इसके नीचे ले आओ, देखो ये क्रॉस जाएगा इसके, तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, तो -1 आ गया है m की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो पहले आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं। अब हाँ, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि आराम से आपको ये वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि अब तो आप देख लोगे, बाद में आराम से मिल जाए, उसके लिए होता है ये सिस्टम। क्योंकि जो फेमस चैनल होते हैं वो तो मिल जाते हैं, है ना, सब्सक्राइब करे बिना तो फिर ये मिलेगा नहीं।